नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कला के उस अंग की जो सबसे महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे कला की परिभाषाओं की और देखेंगे कि कला की वे क्या क्या परिभाषाएं हैं जो पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ साथ भारतीय साहित्यकारों ने भी दी है। मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम कला की परिभाषाओं को समझेंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कला की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कला की क्या क्या परिभाषाएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्लेटो के बारे में जानते हैं। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। वह अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति माना है। इसके बाद बात करें अरस्तु की। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सम्राट अलेक्जेंडर के गुरु भी थे। अरस्तु ने कला को सत्य का अनुकरण माना है। टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय ये रूस के प्रमुख लेखकों में से एक थे। टॉलस्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे, कला है। बात करें सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई परिभाषा की। फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। सिगमंड फ्रायड एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसके बाद बात करें जॉन रस्किन की। जॉन रस्किन का जन्म लंदन में हुआ था और ये प्रसिद्ध कला समीक्षक थे। जॉन रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। हीगल के अनुसार जो कला की परिभाषा है वह निम्न है। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। हीगल जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक थे। बात करें आर्थर शोपेनहावर के द्वारा दी गई परिभाषा की। आर्थर शोपेनहावर के द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो निम्न है। कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति तथा ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है। शोपेनहावर जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। बैंदितो क्रोचे की बात करें। बैंदितो क्रोचे इटली के आत्मवादी दार्शनिक थे और इनके अनुसार कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। अब बात करते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषाओं की। सर्वप्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के द्वारा कला के बारे में क्या परिभाषा दी गई है। महात्मा गांधी के अनुसार एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। बात करें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई कला की परिभाषा की। इनके अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार कला की परिभाषा निम्न है। प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। पी.एन. चोइल जो राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनके अनुसार कला की परिभाषा निम्न है। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। अब बात करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों व साहित्य में कला का वर्णन और
भारतीय धर्म ग्रंथों में उन श्लोकों के बारे में जानेंगे जिनमें हमें कला की विशेषताओं के बारे में पता चलता है और वैदिक साहित्य में कला की परिभाषा क्या बताई गई है। सबसे पहले भर्तृहरिकृत नीति शतकम में भर्तृहरि ने कला की जो परिभाषा बताई है वह निम्न है: साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून और सींग रहित पशु के समान है। वात्स्यायन कृत कामसूत्र की बात करें, इसमें वात्स्यायन ऋषि द्वारा कला के 6 अंगों को इस प्रकार रूपित किया गया है: रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्योजनम श्रादशम वर्णिकाभगम इति चित्र षडंगम। यहाँ पर चित्रकला के 6 मुख्य अंग बताए गए हैं जिनमें रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, श्रादश और वर्णिकाभंगम प्रमुख हैं। भोजकृत सम्रांगण सूत्रधार की अगर बात करें तो इसमें राजा भोज ने जो श्लोक दिया है वह निम्न है: चित्रम ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम। अर्थात चित्रकला समस्त शिल्पों और कलाओं में प्रधान और सर्वप्रिय है। वह भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक भावना तथा सत्यम, शिवम और सुंदरम की समन्वित रूप से अभिव्यक्ति करती है। भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र की बात करें, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कला की जो परिभाषा बताई है वह निम्न है: न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगे न तत्कर्म नाट्यस्मेनि यद्र दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग एवं कर्म नहीं है जो नाटक में दिखाई न पड़े। इसके बाद बात करते हैं मार्कंडेय मुनिकृत विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय मुनि ने जो श्लोक दिया है वह निम्न है: क्लाना प्रवर्चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदा मांगल्य प्रथम दोतद्य ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम। अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है जिसमें धर्म, अर्थ एवं काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है वहाँ सदा मंगल की उपस्थिति मानी गई है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस कला की आत्मा है। तो साथियों, यह था तूलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। इस अंक में हमने जाना पाश्चात्य विचारकों और भारतीय विचारकों के कला की परिभाषाओं के बारे में। साथ ही हमने देखा धार्मिक हिंदू ग्रंथों में कला को किस आयाम से देखा गया है और कला की व्याख्याएं श्लोकों द्वारा किस प्रकार की गई हैं। आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, कला के ऊपर हमने कुछ प्रश्नावलियाँ भी बनाई हैं जिन्हें हम अपने फेसबुक पेज तूलिका दर्शन में पोस्ट भी करते रहते हैं। साथ ही आपको आज के इस अंक से संबंधित प्रश्नावली का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथियों, आपको हमारे तूलिका दर्शन यूट्यूब चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।